श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जून को निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। बाकी काफ़ी कैलेंडर में 7 जून भी लिखा है। एग्जैक्ट डेट की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट 6 जून को करने वाले इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने, जो सीहोर में अभी ऑनलाइन कथा चल रही है, शिव शंभू की 5 बेटियों का स्मरण करके हुए इस उपाय को आपको बताऊंगा। जया शिव शंकरा, विषहरा शिव शंकरा, कैसे इस उपाय को करना है, कब बेलपत्र कौन सी उठानी है, कैसे खानी है, इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए। ये उपाय आप लोग के लिए बिल्कुल नया है और काफ़ी लोग के कमेंट थे, भैया इस उपाय को एक बार ठीक से समझा दें, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस उपाय स्पेशली किसके लिए है? रोग मुक्ति के लिए ही है। चाहे शरीर में आपके कहीं गांठ हो या फिर आप शुगर से परेशान हो, बीपी, कोई सी भी बीमारी है ना, स्पेशली इस उपाय को आपको रोग मुक्ति के लिए करना, ठीक। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? आप लोग को लेनी है 5 बेलपत्र, ठीक है ना। स्पेशली इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। अब सारा खेल स्टार्ट होता है 1 लोटे जल से। क्या करना है? 1 लोटा जल लीजिएगा, और जब भी हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालते हैं? गंगा जल, है ना। इसे लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मेरी बातों को सुनिएगा। कितनी बेलपत्र है आपके पास में? 5, ठीक। भोले शंकर की 5 बेटियां, जो एक तो 6 हैं, जो सबसे छोटी वाली है माता अशोक सुंदरी, इनको अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं। 5 बेटियां इनकी और होती हैं, जो ऊपर कलश नहीं होता है, वहां से जो बूंद बूंद करके जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, वहां होती हैं उनकी 5 बेटियां। कौन कौन सी? जया, विषहरा, सांबली बारी, देवतली और देव, यही 5 बेटियां हैं। अब मेरी बातों को सुनिएगा। कितनी बेलपत्र है भाई आपके पास में? 5। पहली बेलपत्र उठाओ और कहां समर्पित करनी है? सीधा सीधा उस पहली बेलपत्र को समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब यहां समर्पित करोगे तो जया शिव शंकरा, किसका स्मरण करना है? जया शिव शंकरा, ठीक है ना। अब जो दूसरी बेलपत्र होगी, 5 में से पहली चढ़ा दी, अब 4 बेलपत्र है। उन 4 में से फिर जो दूसरी बेलपत्र होगी वो समर्पित करना है कहां पे? आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, शिवलिंग पे। किसका स्मरण करना है? विषहरा शिव शंकरा। क्या बोलोगे? विषहरा शिव शंकरा। जया शिव शंकरा हो गया, विषहरा शिव शंकरा हो गया। अब जो तीसरी बेलपत्र होगी, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित करेंगे। तीसरी बेलपत्र जया विषहरा। अब तीसरा नाम कौन सा लेंगे? शामली बारी शिव शंकरा। क्या बोलोगे? शामली बारी शिव शंकरा। ये तीसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब आप लोगों के पास में जो 2 बेलपत्र और बची होंगी, उन 2 बेलपत्र में से जो चौथी बेलपत्र होगी वो समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। जब यहां पे समर्पित करोगे, हमने 3 नाम अभी तक ले लिए, कौन कौन से? जया, विषहरा, सांबली बारी। अब जो चौथा नाम लेंगे, चौथा बेलपत्र समर्पित करने के टाइम पे, वो कौन सा होगा? शामली बारी शिव शंकरा। क्या बोलोगे? शामली बारी शिव शंकर, यानी जया विषहरा सांबली बारी, सॉरी चौथी वाली कौन सा? जया विषहरा सांबली बारी देवतली। जो चौथा नाम लोगे वो देवतली शिव शंकरा का स्मरण करना, ठीक है ना। जो 5वीं बेलपत्र होगी वो देव शिव शंकरा। कौन सा नाम लेना है? अरे जल्दी से बोलो मन में अपने, देव शिव शंकरा। ये 5 बेलपत्र भोले शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए इन 5 स्थान पे समर्पित करेंगे। मैंने आप लोगों को 1 लोटा जल भी दिखाया है, अरे दिखाया ना। अब उस 1 लोटे जल को इन्हीं स्थानों पे जिस जिस क्रम में आपने समर्पित किया है, उसी क्रम में थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना, ठीक है ना। यह उपाय लगातार 5 दिनों तक करना है, या फिर लगातार कर लो या फिर 1-2 दिन गैप करके कर सकते हो, बट 5 दिन करना है। अब जो पहले दिन आपने उपाय किया, उनमें से जहां पहली जगह पे बेलपत्र समर्पित की थी, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान वाली उस बेलपत्र को घर पे लेके जाओ। भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया था उस जल को रोको, थोड़ा सा जल का आचमन करो और सुबह के टाइम पे उस बेलपत्र को चबा चबा के खा जाओ।
पहला काम। जब आप दूसरी बार कभी इस उपाय को करेंगे तो पहले आपने कहां से उठाया था, माता अशोक सुंदरी। अब दूसरी बार फिर से पूरा उपाय प्रॉपर वे में करेंगे, लेकिन अब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र नहीं उठाएंगे, बल्कि कहां से उठाना है, भगवान गणेश। तीसरे दिन बेलपत्र उठाओगे भगवान कार्तिकेय, चौथे दिन बेलपत्र उठाओगे माता के हस्तकमल से, और लास्ट दिन जब पांचवें दिन उपाय को करोगे तो कहां से उठाओगे बेलपत्र को, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर से। जब जब आप उपाय करोगे 5 बेलपत्र को चढ़ाना है, लेकिन उठा करके अलग अलग दिन पे अलग अलग जगहों से ही बेलपत्र लेकर के आना है और अपने घर पे जल का आचमन करना है, बेलपत्र को चबा चबा के खाना है। और जब 5 बार उपाय आपके हो जाएं, फिर आप जाकर के अपना इलाज दोबारा से डॉक्टर का जांच कराएंगे, आपको अपने सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ये उपाय अभी कल की कथा में पूज्य गुरुजी ने जो ऑनलाइन कथा चल रही ना उसी में समझाया, तो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहला उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि निर्जला एकादशी पे करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में, साथ ही साथ आपकी भाभी का बर्थडे यानी मेरी वाइफ का, उसके उपलक्ष्य में मैंने एक छोटा सा ऑफर रखा है। कौन कौन सा? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है रिलेशन को स्ट्रांग और बच्चों की पढ़ाई। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग जो कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी और ये शिवलिंग मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। इसके साथ मैं आप लोग को कुछ और चीजें भी फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी? 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलने वाली है, प्लस बेल की छाल से बनाई हुई भस्म आपको 50 ग्राम बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, और प्लस एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। यहां प्राइस नहीं बताऊंगा, जल्दी से मैसेज करें, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं। अब चलो बातें करते हैं इस उपाय की। शहद को देख करके आपके मन में जरूर आया होगा कि ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करने वाले हैं? क्रोध के लिए। मतलब घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसको क्रोध बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, पूरी फैमिली परेशान हो, तो थोड़ा सा शहद ले लो, ठीक है। शहद लेने के बाद में दूसरा सामान हमें लेना है, वो लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। पहले शहद लेंगे, फिर पीला चंदन लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आप लोगों ने शहद लिया है उस शहद का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आप लोगों ने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक। जब भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर शहद का लेपन करोगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। लेकिन जब पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे तो जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर नॉर्मल सा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में, परिवार में कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दूध से करना है। बहुत ही थोड़े से कैसे करने, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ दूध दिखाई दे रहा है। आप लोगों को यह उपाय करना है अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए। वो कष्ट रोग बीमारी को लेके हो सकता है, व्यापार को लेके हो सकता है, नौकरी को लेके हो सकता है, किसी चीज़ को लेके। थोड़ा सा दूध लो, ध्यान रखिएगा दूध गौ माता का होगा और कच्चा दूध होगा। साथ ही साथ चावल के 7 दाने लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो। एकादशी का दिन है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया क्या एकादशी के दिन चावल चढ़ा सकते हैं? देखो, चावल आप खा नहीं सकते हो एकादशी पे, बट आप उपाय वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम करेंगे, जल आपको तांबे के लोटे से पहले चढ़ा दो, फिर शिवलिंग को अच्छे से पोंछ दो,
पोंछने के बाद में फिर 1 लोटा सादा जल चढ़ाओ। मेरी बात सुनिएगा, पहले तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ बिल्कुल सादा, फिर किसी और पात्र से 1 लोटा जल और चढ़ाओ, फिर दूध को चढ़ाओ। अब 7 दाने जो चावल के हैं, जो भी कष्ट हो जीवन के, उसे कहते हुए महादेव की शिवलिंग पे रख देना। इससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कष्ट होगा, वो कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। बट नंबर आपको एक बार और नोट करा दे रहा हूँ, 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है। क्या करिएगा, आप इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक जो बेलपत्र ले रहे हो ना, इस बेलपत्र पर आपको एक छोटी सी चीज लगानी है। लाल चंदन लगाओ ऐसे, ठीक। और इस लाल चंदन के ऊपर मूंग के दाने जो नहीं आते हैं, उसको ऐसे एक रख दो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक रख दो। और इसे लेकर के आप पहले जल चढ़ा देना, बाद में जल नहीं चढ़ाना, सबसे पहले जल चढ़ा दो। और जल चढ़ाने के बाद में फिर उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। बस अपनी मनोकामना कह देना। जिस इच्छा के लिए इस उपाय को करोगे ना, वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।